आग्रह करूंगी कि वो आगे बढ़े और गेस्ट को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करें। सबसे बड़ी चीज, आज हम जिस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने वाले हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, हर चीज दी, पर हम शायद भूल गए कि जो वो चीजें हमें मिल रही हैं उनका हमें सदुपयोग करना है, यूजफुलनेस दिखानी है, बट उन रिसोर्सेज को हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। हम हर तरफ देखते हैं आज क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन बढ़ चुका है। क्यों? बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर प्रैक्टिसेस जो हमने ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो गेस्ट हैं आज इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, पर्यावरण को बचाने में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने पहल करी। और अब मैं चाहूंगी कि यहाँ बैठे सभी लोग आज ये प्रण करें कि जब हम इस युवा संवाद प्रोग्राम से जाएं और पर्यावरण से जुड़ी चीजों को सीख कर जाएं, तो आज अपने घर जाकर एक इनिशिएटिव हम भी लें कि आज के बाद हम पर्यावरण के लिए वही महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और अपने एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करें। आप सभी भारतीय निवासी हैं, सब जानते होंगे कि किसी भी कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो वो भगवान का आशीर्वाद लेकर ही करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को भी शुरू करेंगे इसी तरह से। सबसे पहले गणेश वंदना से शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को। तो मैं आग्रह करूंगी कि सभी जो भी डांस परफॉर्मेंस है वो स्टेज को ज्वाइन कर लें और गणेश वंदना के लिए तैयार हो जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेंचुरियन के स्टूडेंट्स आपके सामने गणेश वंदना। देवाश्री गणेश 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 देवाश्री गणेश। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आप सभी आदरणीय मेहमानों और उपस्थित विद्यार्थियों का स्वागत करती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज हमारा विश्व पर्यावरण संकट की सबसे विशाल समस्या से जूझ रहा है। आज हम आपको ऐसे ही मेहमान से रूबरू कराने वाले हैं जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर लंबे समय से काम करते आए। हमारे विशेष अतिथि का नाम है श्री नीरज सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ ही वे एक लंबे समय से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। नीरज सिंह जी उत्तर प्रदेश योग एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। नीरज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है एवं भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इसके अलावा नीरज सिंह जी एक कुशल स्पोर्ट्समैन भी है और इन्होंने बैडमिंटन में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट भी किया है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इस समारोह में नीरज सिंह जी का स्वागत करती है एवं हम उनके पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उनके समर्पण की प्रशंसा करते हैं। अब मैं हमारे आज के दूसरे गेस्ट मिस अपर्णा रॉय मैम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में फेलो एवं लीड में इन क्लाइमेटिक चेंज एनर्जी के रूप में कार्यरत हैं। ऑल्सो शी इज अ गेस्ट टीचर एट द क्लाइमेट यूनिवर्सिटी बर्लिन वेयर शी contributes to an advanced module on the climate change and social determinants on health. Also she is expert in climate governance.
मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड अब उनकी एक क्लिप देखते हैं और जानते हैं उनके योगदान के बारे में। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हम अपने दूसरे अतिथि श्रीमती अपर्णा राय जी का स्वागत करते हैं। अपर्णा राय जी क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी एट द सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में फेलो एवं लीड के रूप में कार्यरत हैं। अपर्णा जी का प्राथमिक शोध क्षेत्र द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस है। उनकी स्पेशलाइजेशन क्लाइमेट गवर्नेंस, भारत की इंडियाज क्लाइमेट डिप्लोमेसी, रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन में है। हम इस पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित इस शानदार समारोह में अपर्णा राय जी का स्वागत करते हैं। उनके विशेषज्ञता और समर्पण से हमें गर्व है कि हम एक ऐसे पर्सनालिटी का स्वागत सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में कर रहे हैं। मैं आज पोडियम में नहीं इस तरह से आपसे इंटरेक्ट करूंगी बिकॉज आई नो दैट यू गाइज लाइक स्टैंड ऑफ। I'm so thrilled to be here today, one of the rare occasions where I get to interact with Army aspirants. I would like to hear a huge round of applause for all of you for what your aspiration is. It's so done. Thank you. मैं जैसे कि उन्होंने कहा, मैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक बड़ी विश्व की थिंक टैंक है, वहाँ पे क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड करती हूँ। और इसके अलावा भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान मैं थिंक 20 सेक्रेटेरिएट, जो एक तरह से विश्व के G20 कंट्रीज के लीडर्स और पॉलिटिशियंस जब जुड़ेंगे फाइनल समिट में, उनको रिकमेंडेशन ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी के लिए भी मैं योगदान कर रही हूँ। मैं उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी लीड कर रही हूँ थिंक 20 सेक्रेटेरिएट में। पर एक चीज जो मैंने अपने पिछले 10 साल के रिसर्च और पॉलिसी इंटेलिजेंस और क्लाइमेट एंड एनर्जी के टाइम पर एस्केलेट होते देखा कि पहले हमने जब शुरू किया था तब क्लाइमेट वाज अ डेवलपमेंट रिस्क। वो वाटर में, गवर्नेंस में, एनर्जी सेक्टर में, इन डेवलपमेंट सेक्टर्स और हमारे प्रगति के ऊपर इंटरेक्ट करती थी। क्लाइमेट के इम्पैक्ट की वजह से हमारे काफी डेवलपमेंट गेन्स बैकफायर होने शुरू हुए थे। बट ओवर द टाइम जो हम अब देख रहे हैं कि क्लाइमेट सिर्फ एक डेवलपमेंट प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स अ ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट दैट एनी कंट्री कुड फेस। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू वेरी फ्यू सिंपल एग्जांपल्स। आप देखिए, सुनामी जब आई, जबकि हम उसे क्लाइमेट डिजास्टर के साथ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सुनामी डिजास्टर के टाइम पर हमारा एक नेवल बेस, कार निकोबार नेवल बेस, पूरा एयरफोर्स बेस पूरा बह गया। साइक्लोन हुडहुड जो 2014 में आई, उसके वजह से विशाखापट्टनम नेवल बेस को बहुत नुकसान हुआ। तो आर्मी में जब हम आते हैं, हमारे जो एनिमीज हैं उनके स्वरूप बदल रहे हैं। अब हम ह्यूमन एनिमीज के साथ सिर्फ इंटरेक्ट नहीं करते, हमारे दुश्मन अब एनवायरमेंटल भी है। जितने हम आगे बढ़ेंगे उतना क्लाइमेट इम्पैक्ट बढ़ेगा विद ग्रेटर सिवियरिटी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। आप देखिए, पिछले कई वर्षों में जो 100 वर्षों में एक बार साइक्लोन आती थी, वो अब फौनी और अम्फन के रूप में हर 1.5 साल में हम ईस्ट कोस्ट में उस तरह के साइक्लोन्स के साथ जूझ रहे हैं। क्लाइमेट आपके स्ट्रैटेजी, मेन आर्मी स्ट्रैटेजीज जो है उनको भी इम्पैक्ट करेगा। जिस तरह से जिस टेरेन्स में, प्लेन टेरेन्स में आप सियाचिन या ईस्ट कोस्ट या चाइना बॉर्डर्स में काम करते थे, अब वो टेरेन्स चेंज हो जाएगी, तो यू माइट नॉट नो हाउ टू फाइट ओवर दोज फ्रेजाइल टेरेन्स एंड इकोसिस्टम्स। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो अब एनिमीज हैं या हमारे जो कंट्रीज हैं जो बहुत चैलेंजिंग है हमारे आसपास, जैसे कि चाइना, चीन को ले लीजिए। डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पर जब हम डायरेक्ट उनको फेस कर रहे थे, तब उन्होंने एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक अपनाया। उन्होंने हमें कहा कि ब्रह्मपुत्र रिवर का डेटा वो इंडिया के साथ नहीं शेयर कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में सुधार का काम चल रहा था। जब ब्रह्मपुत्र फ्लो हुआ उस साल जुलाई में, तो हम लोगों के डिजास्टर मैनेजमेंट को हम प्रिपेयर नहीं कर पाए और काफी विलेजेस उस वजह
that they do every year to rehabilitate and relocate monsoon time पे असम के people को who are based in the fragile ecosystems of Brahmaputra. तो ऐसे सिचुएशन में जब आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक का उपयोग हमारे आसपास के देश करते रहे, इससे एनिमिटी को एक नया चैलेंज मिलता है. कैसे फेस करेंगे आप? What would be your strategy? China is spending a lot on weather modification. वो एयरक्राफ्ट भेज रही है जिससे आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशंस हो रही है. जिन जगहों में पहले इतनी भारी वर्षा नहीं होती थी, तिब्बत के ऊपर के उन जगहों पे अब भारी वर्षा होगी जिससे हमारे ब्रह्मपुत्र और स्वेल करेंगे. क्या करेगी आर्मी? Do we have the strategies in place? हम इन सब differential challenges से जूझने के लिए तैयार हैं? I'll leave you all with that question. Thank you so much for your हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरा सर से, जो इतनी तकलीफों के बाद भी यहाँ पे आए हैं हमारे बीच में. I am 6'3", so you can see me from there. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. जो मेरे दाईं तरफ खड़े हैं ये मेरे छोटे भाई समान हैं. आप इनको अपने इस इंस्टीट्यूट का अंग मानते हो, मैं इनको अपने परिवार का अंग मानता हूँ. हेमंत, पहले तो मैं इसको बधाई देता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया. और शिशिर जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप निश्चित रूप से ऐसे जाबाज तैयार कर रहे हो जो आगे आने वाले समय में हमारे समाजों की रक्षा करेंगे. मैं यहाँ पर अपने सामने लेफ्टिनेंट देख रहा हूँ, मैं अपने आगे जो सामने जो है मैं ब्रिगेडियर देख रहा हूँ, और हो सकता है यहीं से इस आर्मी का जनरल भी निकले जो कह सके कि मैं सेंचुरियन एकेडमी पढ़कर निकला हूँ. मेरे लिए यहाँ पर आना ही एक अनुभव है. और जो पर्यावरण संबंधित ये जो युवा संवाद रखा गया है उसमें अपर्णा जी, she herself is such a eloquent speaker. मैं उनको बराबर सुनता रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर. वो पॉलिसी मेकिंग का काम करती हैं क्लाइमेट से संबंधित. उनको सुनना भी एक ट्रीट है. मैं आज वहाँ पर उनको भी सुना, मेरे लिए एक वह भी बहुत सुखद अनुभव रहा. मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी युवा साथियों का कि आप एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. पर्यावरण के बारे में मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं, पर अगर 3 शब्दों में अगर मैं उसे कहूँ तो 3 चीजें अपने दिमाग में बनाकर रखिएगा: रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकलिंग. अब बाकी मैं आपको विवेक छोड़ देता हूँ कि आपको अपने जीवन में क्या रिड्यूस करना है, आपको अपने जीवन में क्या रीयूज करना है, और आपको अपने जीवन में किन चीजों को रीसाइकिल करना है. अगर आप इतना समझ गए, क्योंकि आप सभी 18 वर्ष की आयु के करीब हो, ये वो युवा है. मैं युवा का सदैव संधि विच्छेद करके कहता हूँ कि युवा से युग का युग होता है और वाह से वाहक होता है. जो युग का वाहक होता है, इसीलिए कहा गया कि जो जवानी चलती है वो जमाना चलता है. When 65% of the population is below 35, तो इस कंट्री का फेट क्या है, कंट्री किस डायरेक्शन पे जाएगा, वो आपके हाथों में है कि आप उसको तय करोगे. और इतने गंभीर मुद्दे पर मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग जो आज आपके सामने एक लक्ष्य है कि आप डिफेंस के आप जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हो. मेरी भी इच्छा जब मैं आपकी आयु का था तो मेरी बहुत थी, पर मैं शायद उतना केपेबल नहीं था, उतना एबल नहीं था कि मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता, क्योंकि उस समय सेंचुरियन एकेडमी नहीं होती थी जो मुझे पढ़ाई. और मैं भी आपको एक बात जानकर आपको खुशी होगी कि मैं भी सेंचुरियन एकेडमी का एक तरह से स्टूडेंट रह चुका हूँ, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी को मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने टेरिटोरियल आर्मी का एक एग्जाम दिया था. और जितने भी नोट्स मुझे मिले थे आपको शिशिर के और हेमंत जी के माध्यम से मिले थे, मैंने उसको तैयारी करी. राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते हुए ये इच्छा खत्म नहीं हुई कि काश मुझे भी वो अवसर मिले कि मैं वहां पर सरहद पर खड़े होकर भारत माता की जय के जयकारे लगा पाऊं. और आपको जानकर
खुशी होगी कि जिस स्कूल में मैं 2 हफ्ते पहले चीफ गेस्ट बनकर गया था, अपने मुंह पर मास्क लगाकर वहां पर ही बैठकर एग्जाम भी दे रहा था। तो मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूं कि जज्बा ये आपका बना रहे। सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो आपको इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा है यहाँ अकेडमी से। आप सब लोग कोशिश करिए एंड ट्राई टू फ्लाई लाइक अ ईगल। व्हाट ईगल डज, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग अबव द स्काई व्हेन इट रेन्स। जब एक बारिश होती है तो अपने हौसले को बढ़ाता है और आसमान के उस बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है। उस ईगल की तरह आप करें। और आज आपने पर्यावरण दिवस की बात करी, कल 28 को वर्ल्ड कन्वर्सेशन डे था और नेचर कन्वर्सेशन डे था कल। और मतलब कि नेचर को हम बचाएं। केवल पौधे लगाने मात्र से यह नहीं होगा, उसके आगे भी इस पर एक गहन चिंतन, एक गहन काम की आवश्यकता है जो आप सभी युवा साथी कर सकते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ फिर से सुशील जी का, हेमंत जी का और पूरी सेंचुरियन एकेडमी का, और सबसे ज्यादा आगे आने वाले भारत के भविष्य के रूप में, भविष्य निर्माताओं के रूप में मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू सर फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। आई होप कि यहाँ पे बैठे सभी लोग इंस्पायर हुए होंगे। और अब मैं फाउंडर डायरेक्टर सर सुशील दीक्षित को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि सर भी हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें। जय हिंद। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट माननीय नीरज भैया जी, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस अपर्णा रॉय मैम, अदर जो भी हमारे माननीय अतिथिगण हैं यहाँ पे, आदरणीय मेरे बड़े भैया मिस्टर हेमंत दीक्षित जी और सभी मेरे साथियों एवं फ्यूचर ऑफ द नेशन डियर स्टूडेंट्स। आज इस सिनेरियो में हम सभी, मैं बाहर से आया तो मेरे नाम के आगे लिखा है आयोजक, तो मैं सभी को पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं आयोजक नहीं हूँ। आज जो भी ये छोटा सा हमें पता चला कि माननीय नीरज भैया का यहाँ पे आना हो पाएगा, एक दिन पहले 24 घंटे पहले ही पता चला, तो मिस्टर हेमंत दीक्षित जी और हमारी सभी टीम ने मिलकर इतना कॉम्पैक्ट ये आयोजन किया, इसके लिए जोरदार तालियां सभी बच्चे का होगा। क्योंकि मैं कोई आयोजक नहीं हूँ, मैं सिर्फ अटेंड करने आया हूँ, क्योंकि 24 घंटे का ही टाइम में मुझे पता चला था। गेस्ट ऑफ ऑनर मिस अपर्णा रॉय मैम ने बहुत अच्छी तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में समझाया। मैं लास्ट में सिर्फ समराइज करूंगा आपके डिफेंस पर से, डिफेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है? ओके। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है? ग्रीन हाउस गैसेस पता है? देन क्लाइमेट चेंज के आगे आने जो रीजन्स होते हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स पता है? हमें ये सब पढ़ना है। और आगे हम देख सकते हैं इस गवर्नमेंट ने पर्यावरण के लिए, जैसे अभी हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं नीरज भैया ने, मैं हमेशा अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, मतलब हर महीने में 2 से 3 इवेंट में मैं जरूर देखता हूँ हमारे चीफ गेस्ट जो आज के हैं माननीय नीरज भैया जी को, कि कहीं न कहीं आप एनवायरमेंट के लिए जरूर जाते हैं, कहीं अखबारों में जाता हूँ। अच्छा, शायद हम इस एज में, जैसे आपकी एज 16, 17, 18 है, शायद इसका महत्व हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और आप जैसे युवा नेता, आप जैसे जो समाज सेवी हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो जरूर हमें इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहिए। जैसे अभी हमारे चीफ गेस्ट नीरज भैया जी ने बोला, रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, और हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में इसको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने फंडामेंटल ड्यूटी को समझें और अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए पहले वर्दी पहनने से पहले, वर्दी पहनने के बाद भी हमें क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो आज सभी प्रॉमिस करिए हमारे चीफ गेस्ट के सामने, मिस्टर नीरज भैया के सामने एंड विशिष्ट अतिथि के सामने, कि आज से आप जरूर क्लाइमेट चेंज के लिए कंसर्न करेंगे। प्रॉमिस करिए। ओके। आज छोटा सा कॉम्पैक्ट टाइम हमारा एक सिनेरियो, ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करी थी। मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, स्टूडेंट्स की तरफ से आज के चीफ गेस्ट को अपने आने वाले एनुअल फंक्शन में फिर से इनवाइट करने के लिए मैं मंच से ही हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ से अभी इनवाइट करेंगे, जिससे आज हाँ करेंगे हमारे आज के जो नीरज भैया जी हैं, जिससे क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही छोटे समय में हम कर पाए,
हम एक एनुअल फंक्शन करेंगे जिसमें हम और अच्छे तरीके से आपको वेलकम कर पाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से आज हम फिर से आपको इनवाइट करेंगे अपने आने वाले फंक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। Okay, so now I would like Shishir sir and Hemant sir, please present the Smriti checks to our honorable guest. YouTube से पढ़ने से, ऐप के पढ़ने से आप इंडिया क्वालिफाई नहीं होता, ये ध्यान रखना। और सालों से हम काम कर रहे हैं, ये मोबाइल ऐप ना 4 साल से आए हैं, इससे पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए 900 मार्क्स का रिटर्न है, 900 की एसएसबी है। एसएसबी के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के अपने आप को हैंडीकैप मत बनाइए। मैं सभी को बोल रहा हूं, एसएसबी के लिए अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एनुअल फंक्शन, डिफरेंट इवेंट्स। अभी देखो 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, इनके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हो गए। तो किसके सामने? ऑनरेबल चीफ गेस्ट के सामने। ये कहां लिखेंगे? एसएसबी के PIQ में पेज नंबर 2 पे लिखेंगे। जब उनसे इंटरव्यू ऑफिसर पूछेगा तो ये बताएंगे कि हमने ये पार्टिसिपेशन ये किया था। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एनुअल फंक्शन हमारा 2 दिन चलेगा, इस बार का 2 दिन चलेगा। एक दिन सिर्फ हम क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। जाने से पहले हर बच्चे को कम से कम एक सर्टिफिकेट मिल जाए उसके पार्टिसिपेशन का। कोई कहीं पार्टिसिपेट करेगा, कोई सिंगिंग में करेगा, कोई डांस में करेगा, कोई अपने स्पीच में करेगा, जो भी आपका, कोई नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करेगा, कोई शॉर्ट मूवी प्रेजेंट करेगा जिसमें शॉर्ट फिल्म बताएगा, एक कोई मैसेज कन्वे करेगा, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। अभी रेडी करिए। सिर्फ एनडीए का मतलब वो आईआईटी और नीट की तैयारी नहीं है, ये ध्यान रखना, जिसमें 2 बजे पढ़ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, कोई भी हेयर कट कैसा भी है, ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और अच्छे साथ में अभी अच्छे 2 मिनट इनको जरा बता दूं कि डिफेंस की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से मुद्दे होते हैं। सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं और ये बात समझ नहीं पाते। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल्स तुम्हें नहीं बताएंगे एसएसबी के बारे में, वो बताएंगे, उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। वो तुमको केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे, केवल मैथ पढ़ाएंगे, बताएंगे नहीं, कोई नहीं बात करता, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको डाउनलोड कर लें, उनका सब्सक्रिप्शन ले लें, बस। और जो कहते हैं ना कि 14 दिन में एसएसबी की तैयारी होती है, जो कहते हैं 21 दिन में एसएसबी की तैयारी होती है, आगे इस आने वाले वीक में 2 कल भी बच्चे हमारे रिकमेंड हुए थे, अभी आ रहे बच्चे, उनसे आप पूछना। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं, 9, पता है आपको, लास्ट वीक में हमारे 10 रिकमेंडेशन है एनडीए और सीडीएस मिला के, और 10 में से 7 से 8 बच्चे हुए। कल भी जो बच्चा रिकमेंड हुआ, प्रत्युष तिवारी, वो 8 मंथ प्रोग्राम का बच्चा है हमारे एनडीए के रिटन बैच का, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि रिटन की केवल मैथ की तैयारी करके आप ऑफिसर बन जाओगे, गलत फहमी में मत जीना, ठीक है। अच्छे 2 मिनट इनको जरा मोटिवेट और करो। So good evening everyone. आप लोग यहाँ पे एक कोड देख पा रहे होंगे सर का, क्या लिखा है उसमें? तो फर्स्ट लाइन क्या है? सेकंड लाइन क्या है? इन्वॉल्वमेंट में टाइम लगता है। जब से मैंने अपनी तैयारी करना शुरू की है, मैं कभी ऑनलाइन के भरोसे नहीं गया। फॉर मी ऑनलाइन नेवर वर्क्स। जो आपका सबसे पहले काम होता है वो होता है क्लासरूम स्टडी। आपके क्लासरूम में क्या हो रहा है, आपके फैकल्टीज आपको क्या पढ़ा रहे हैं। एसएसबी इज नॉट अ इजी केक वॉक, इट इज व्हाट? इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस। दिस इज व्हाट आवर मेंटर, आवर सर, शिशिर सर, everyone
always teaches everyone. It is a involvement in the process. वो धीरे धीरे कैसे होगा? जब आप क्लासरूम में आओगे, जिस टाइम पे क्लास हो रही है उस टाइम पे आओगे, आपको पनिशमेंट मिलती होगी लेट आने के लिए। वो क्यों? ताकि आप टाइम से आओ, आप डिसिप्लिन रहो। It is an OLQ, officer like quality. You will be coming to class on time, you will be disciplined. टीचर पढ़ा रहा है, आप ध्यान दे रहे हो, your concentration. आपका concentration कैसा है? Everything is involvement in the process. And this is Shishir sir's quote. You have the best psychology, best GDO, best NDA preparation. NDA written के लिए इससे अच्छी preparation कहीं नहीं हो सकती. I have seen it everywhere. And I am telling you this out of experience. इंडिया में सर से बेटर साइकोलॉजिस्ट कहीं नहीं होगा. आई हैव माई फ्रेंड्स जो अभी मेरे कोर्समेट्स हैं, उनको अगर सर का नाम बता दो तो एवरीवन नोज सर इज द साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट नहीं, द साइकोलॉजिस्ट. द अगर एक वर्ड के पहले द लग जाता है तो वो वर्ड सुप्रीम हो जाता है. तो इफ यू हैव सच अ गुड गाइडेंस and the faculties जो आपको पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, they are also working under sir, with sir, to help you make your career better. Once you qualify your NDA, एक बार आप अपने NDA qualify कर ले जाते हो, your entire life will be a cakewalk. उसके लिए सर मेहनत कर रहे हैं. वो गाइडेंस आपको कभी ऑनलाइन नहीं मिल पाएगी. ऑनलाइन में मैं आपका फिजिकल, आप कैसे बैठे हो, आपकी फिंगर्स क्या मूवमेंट कर रही है, आप ऑनलाइन क्लास टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, कोई नहीं देख रहा है. और एक बार ऑनलाइन लेने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप ऑनलाइन में क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे. यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आप अपनी क्लास में टाइम पे आ रहे हो. आपको पता है आपके हर क्लास में कैमरा लगा है. सर नोस नेम ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड हु इज कमिंग लेट. इतना इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस सर का है आपके लिए. तो आपका क्यों नहीं है इंडिया के लिए? जब मैं आया था तो ये सारे ऐप्स नए नए आए थे, तब भी मैं सेंचुरियन में आया, बिकॉज उस टाइम पे मैं अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा था और सर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे. तो आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज सिटिंग अमंगस्ट यू. अभी भी आई एम लर्निंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, जस्ट क्यों कि सर की इन्वॉल्वमेंट मिले. ऐसी सर की इन्वॉल्वमेंट आप लोग को मिले, इसके लिए आपको हर स्टेप पे मेहनत करनी है. और आपको भी उसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है कि आप अपना, अपने पेरेंट्स का और अपने गुरु का नाम रोशन करें. ओके, सो आज मैम भी हमारे बीच मौजूद है, तो मैम प्लीज स्टेज पर आए और फेलिसिटेट करें हमारी डांस परफॉर्मेंस को. स्टूडेंट्स प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम. तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी वंदना परफॉर्मेंस से, सरस्वती वंदना परफॉर्मेंस से, कि वो आए और अपना अपना मेडल्स रिसीव करें.
प्रेजेंट हैं और सब बहुत मोटिवेटेड है। इट फील्स रियली गुड क्योंकि आपकी ऊर्जा से हमें ऊर्जा मिलती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग क्लासेस में होते हैं एंड बैक एंड पे हमारी जो पूरी टीम है आपके लिए लगी हुई है आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कराने के लिए, आपको सही इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। सो आज एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ और उसी के साथ में अपनी बात भी समाप्त करूंगी। एक छोटी सी पोएम है, समझने की कोशिश करना है क्योंकि आप सब लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, यहाँ पर पैन इंडिया से आए हुए हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। एंड उसके लिए सदैव मोटिवेटेड रहना और राइट पाथ पर रहना इज द अल्टीमेट प्रायोरिटी, जिसको आज की डेट में और 1 month approximately 30 days are left for your upcoming examination। तो इस समय वो सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी सी पोएम है, जन्म तेरा अनमोल रे माटी में ना रोल रे, जन्म तेरा अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब जो मिला है कभी नहीं कभी नहीं रे। तू पानी का बुलबुल है, तू पानी का बुलबुल है, ना कर मान जवानी का, ना कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, मीठे मीठे बोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। So the moment that you are living, जिस मोमेंट पे आज आप यहाँ हैं, be thankful to your parents and to the God कि आज आपको वो सारे रिसोर्सेज मिले कि आप यहाँ बैठे हैं और आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये नसीब नहीं है, स्टिल वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास तो सब है, isn't it? So अपने आप से प्रॉमिस करिए और अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करिए एंड दी ऑलमाइटी जो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपको देख रहे हैं, उनसे प्रॉमिस करिए कि दिस एंटी एग्जाम वी आर गोइंग टू क्रैक इट। और ये सारे बच्चे एसएसबी क्लास में ऐसे आएंगे कि हमारे पास जगह नहीं होगी और हमें और बड़ी जगह अरेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। सो दैट शुड बी योर एस्पिरेशन एंड जोश फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शिशिर सर कि वो फेलिसिटेट करें हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस को और उनको हौसला बढ़ाएं। नमस्कार, आज मैं एक डिफेंस एकेडमी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम में मौजूद हूँ। आइए परिचय देते हुए आप बताएं क्या कार्यक्रम था सर। मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी फाउंडर डायरेक्टर शिशिर दीक्षित और आज का जो प्रोग्राम था युवा संवाद पर्यावरण पर चर्चा, जिसमें से चीफ गेस्ट हमारे थे माननीय मिस्टर नीरज सिंह जी, जो हमेशा से पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए हमेशा से उनका एक विशेष योगदान रहा है। और आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो फेलो एंड लीड क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी मिस अपर्णा रॉय भी साथ में मौजूद थी, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को जो कि एनडीए या सीडीएस, एमएनएस, एफकैट या अधिकारी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको अवेयर किया, उनको हमारे गवर्नमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं क्लाइमेट को लेके, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति जागरूक किया। और डेफिनेटली इट वाज वेरी मीनिंगफुल सेशन, जिसमें बच्चों ने बहुत सारा क्लाइमेट चेंज के बारे में एक उनको नए डायमेंशंस पता चले। उनको पता चल पाया कि हमारे लिए, क्योंकि यंग एज में बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है क्योंकि वो पढ़ाई और इन चीज़ों में व्यस्त होते हैं, बट वो जो हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में उतना ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाते हैं। मे बी उनके पास उतना समय नहीं होता, बट मुझे लगता है कि सभी एस्पिरेंट्स को यंग एज में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे, क्योंकि हमारे पर्यावरण को बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम अपने करियर को लेके काम कर रहे हैं। तो पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज को लेके कोई भी देश हो, हम किसी भी इंटरनेशनल लेवल के समिट्स को देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े लेवल पे हमेशा एक अगर कॉमन थीम होती है तो क्लाइमेट चेंज जरूर होती है, हर मुद्दे पे, हर डिस्कशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे।
तो आज आपकी संस्था की क्या विशेषता है और जो है क्या बच्चों का किस तरह से पढ़ाई प्रशिक्षण पे ध्यान देते हैं आप? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जाना जाता है माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस के लिए। एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, एफकैट के लिए जो बच्चे हैं वो रिटन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से तैयार होते हैं। और आज एनडीए में हमारे लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि उत्तर भारत से सर्वाधिक सिलेक्शन देने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। और लिखित परीक्षा के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू के लिए हमारे पास जो भी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इंडिया का सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड है और पूरी टीम है जो बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है। और चाहे वो गांव का बच्चा हो, चाहे वो शहर का बच्चा हो, हर क्षेत्र के बच्चे आगे आके सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके अपने सपनों को नए आयाम दे रहे हैं। और गर्ल्स में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स के लिए भी वैकेंसीज ओपन करी थी एनडीए में। पूरे भारतवर्ष में गर्ल्स को लेकर लगातार हम सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दे रहे हैं। हाल ही में सानिया मिर्ज़ा भी उनमें से एक हैं जिसने ऑल इंडिया रैंक 2 गर्ल्स में सिक्योर किया था फ्लाइंग ब्रांच के लिए। इस बार भी ऑल इंडिया रैंक 3 गर्ल्स में हमारी ही स्टूडेंट है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए हर साल दर साल अपने बेस्ट परफॉर्म कर रही है, जिससे हमारे बच्चे और बेहतर परफॉर्म करके आगे देश की सेवा कर पाएँ। युवाओं के लिए भविष्य में क्या संदेश और प्रेरणा देना चाहेंगे? युवा ही फ्यूचर ऑफ द नेशन है। बिकॉज़ हम जो भी कुछ कर रहे हैं उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि माँ और मातृभूमि, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो भी कुछ करें, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप देश की सेवा फ़ौज की वर्दी पहन के तन पे करना चाहते हैं, आप देश के लिए कुछ करिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, उनको लगता है कि मनी ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि हमारे मनी तो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ में, बट उसके साथ साथ हमारी जो समाज की महत्ता है, हमारे जहाँ से हम हमारी जो मिट्टी है उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। उसको ज़रूर समझ के ही हमें लाइफ में हम जितना भी अच्छा कर सकते हैं वो सब करें। तो यही एक मैसेज है युवाओं के लिए। भविष्य के लिए बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।